नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। युग कोई भी रहा हो, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता अटूट ही रहा है। एक माँ की हमेशा ये चाहत रही है कि उसका बच्चा हर विपदा से दूर रहे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण द्वापर युग में हुई महाभारत में देखने को मिलता है। महाभारत में आपने कई ऐसे दृश्य देखे होंगे जिन्हें देखकर आपके मन में तरह तरह के सवाल आते होंगे। ऐसा ही एक दृश्य है जब गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में देखने की बात कही। आइए आपको बताते हैं आखिरकार क्या वजह थी इस युवा बेटे को इस रूप में देखने की। गांधारी पतिव्रता स्त्री थी। जन्मात पति धृतराष्ट्र के प्रति ये उसका समर्पण भाव ही था कि उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। आपको बता दें कि गांधारी भगवान भोलेनाथ की बेहद खास भक्त थी। ये उनकी श्रद्धा और पूजा ही थी कि शिव जी ने एक अद्भुत वरदान दिया था। कथा में कहा गया है कि भोलेनाथ के दिए हुए वरदान के मुताबिक गांधारी जिस किसी को भी पट्टी हटाकर देख लेती, उसका शरीर वज्र का समान हो जाता। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी आँखों पर बंधी हुई पट्टी कभी नहीं हटाई थी। यूँ तो गांधारी ने हमेशा ही अपनी आँखों पर पट्टी बांधे रखी, लेकिन जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण पर पहुंचा, कौरवों के बड़े योद्धा और गांधारी के 99 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब गांधारी के मन में पुत्र मोह जाग उठा और वह अपने पुत्र दुर्योधन की मृत्यु के भय से डर गई। ऐसे में दुर्योधन को आदेश दिया कि वह गंगा में स्नान करके नग्न अवस्था में उसके पास आ जाए। कथा के अनुसार जब दुर्योधन अपनी माँ गांधारी के कहे अनुसार गंगा स्नान करके लौट रहा था, तभी गांधारी से मिलकर लौट रहे श्री कृष्ण की नज़र दुर्योधन पर गई। श्री कृष्ण सब रहस्य जानकर दुर्योधन से कहने लगे कि बाल्यावस्था की बात और थी, अब वह युवा है। इस उम्र में माँ के सामने ऐसे जाना अनुचित है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अगर दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया तो महाभारत का अंजाम कुछ और हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये दाव चला। दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण कह तो उचित ही रहे हैं, तब उसने अपने कमर से नीचे हिस्से को पत्तों से ढक दिया। इसके बाद वह माता गांधारी के पास पहुंचा। जैसे कि माता ने उसे देखा, पूरा शरीर उसका वज्र के समान हो गया, लेकिन जो हिस्सा पत्तों से ढका था वह सामान्य रह गया। गांधारी दुर्योधन की इस भूल पर बहुत रोई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। महाभारत के अंतिम युद्ध में दुर्योधन को भीम ने ललकारा और इसके बीच गदा युद्ध शुरू हुआ। गदा युद्ध में भीम पर दुर्योधन भारी होता जा रहा था, क्योंकि भीम के वार का दुर्योधन पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका शरीर वज्र का हो चुका था। ऐसे में श्री कृष्ण ने भीम के कमर पर वार करने को कहा और स्थिति उलट गई। दुर्योधन युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।